क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। ये लेसन जो है द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड के स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का और के स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। प्रिंसली स्टेट क्या है और के स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है। पहले हम देखेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेट्स का मतलब होता है कि वो मखसूस दिन जिस दिन कोई मखसूस काम किया गया हो, यानी ये वो दिन है जिस दिन कोई खास काम सर अंजाम दिया गया है। 1947 और ये आपको हेल्प करेंगे आपको समझने में ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या है और केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है। ये क्यों दो अलग अलग चीज़ें हैं। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वो एक्ट है 1947 जिस दिन दो मुल्कों का वजूद हुआ है, एक इंडिया का और दूसरा पाकिस्तान का। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर 1947 ये एक ही मुल्क था, इंडिया था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। हाँ, साथ में बांग्लादेश वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर 1972 में वो पाकिस्तान से अलग किया गया। तो ये तीन मुल्कों का वजूद हो गया। तो 1947 से पहले ये एक ही मुल्क था जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। यहाँ के जो हुक्मरान थे वो बरतानवी लोग थे, अंग्रेज लोग थे। उनके जुल्म और तशद्दुद से, बाकी चीज़ों से लोग तंग आके, उनकी गुलामी से तंग आके लोगों ने आज़ादी की लंबी जंग लड़ी। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन इनको आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के साथ साथ ही जिस आज़ादी की ये तमन्ना कर रहे थे वो नहीं मिल पाई, क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान देखना चाहते थे, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नहीं। लेकिन चूंकि वो लोग काफ़ी आगे थे, उनका जहन बहुत आगे था, उनको पता था कि वो इन्होंने हमें यहाँ से निकाला है, तो जाते जाते उन्होंने इस मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये वो तारीखी दिन है जिस दिन ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरा जो है अक्टूबर 1947। 1947 ये वो तारीख है, ये वो दिन है जिस दिन पश्तून ट्राइबल ने अटैक किया था कश्मीर पे। पश्तून ट्राइबल अटैक J&K, यानी पश्तूनों ने जम्मू कश्मीर में हमलावर हुए थे अक्टूबर 1947 को। जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का मामला आया तो उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये एक लिबर्टी दी, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, चाहे आप इंडिया के साथ एक्सीड करो, पाकिस्तान के साथ करो, या आप आज़ाद रहो, क्योंकि वो यहाँ से अपना नज्म नस्क छोड़ के जा रहे थे और ये नज्म नस्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को वो दे रहे थे। तो जितनी भी प्रिंसली आज़ाद स्टेटें थी तो उन्होंने कहा कि आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप आज़ाद रहेंगे, या आप हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे, या पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो मेजॉरिटी इलाके जो हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इसके साथ रहेगी, स्टेट प्रिंसली स्टेट है वो हिंदुस्तान के साथ रहेगी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ जाएगी। लेकिन उसमें रियासत जम्मू और कश्मीर जो थी ये पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम मेजॉरिटी थी और रूलर इसका हिंदू था। तो इसका महाराजा जो था उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाया। सरकार का अलग स्टैंड था कि आपके पास लिबर्टी है, आप आज़ाद रहो, हिंदुस्तान के साथ रहो या पाकिस्तान के। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कह दिया, उसको भी इंस्ट्रक्शन थी कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, इंडिपेंडेंस कोई ऑप्शन नहीं, इंडिपेंडेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आप आज़ाद नहीं रह सकते, या आपको हिंदुस्तान के साथ रहना पड़ेगा या पाकिस्तान के साथ रहना पड़ेगा। तो कश्मीर के महाराजा ने उस वक्त डिसाइड नहीं किया, उसने कहा मुझे थोड़ा मौका दे दो तो मैं फिर आपको बताऊंगा, डिसाइड करूंगा हम किसके साथ रहेंगे। तो इसी असना में पख्तून जो थे उन्होंने J&K पे हमला किया, वो अटैक किया, और यहाँ पे इसको जो है वो पुनः पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो हो गया अटैक। तो उस अटैक में जबकि यहाँ की जो महाराजा की फौज थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और उसने हिंदुस्तान से मदद मांगी कि भाई आप मदद कीजिए, इन लोगों को पीछे हटाना है। तो अक्टूबर 1948 को महाराजा ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। फिर उन्होंने हिंदुस्तान से फौज लाई
उनको भगाया। फाइनली 26 अक्टूबर 1948 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा ने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के साथ इन्होंने ऐलान किया, इंडियन यूनियन के साथ इन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका हिस्सा रहेंगे। तो उसी सूनामे में क्या हुआ था कि कश्मीर जो थी ये दो हिस्सों में बट गई थी। आधे हिस्से पे पाकिस्तान का कंट्रोल था और आधे हिस्से पे हिंदुस्तान का कंट्रोल था। तो जो पाकिस्तान का था उसको आईओ के कहते हैं, पीओ के कहते हैं। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसको आईओ के कहते हैं, जिसको आज आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान कहते हैं। तो 1948 में 1948 में ये वो दिन है, ये वो तारीखी दिन है जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट बजाते खुद ये इशू लेके रेजोल्यूशन जो है ये यूएन में लेके चली गई, यूनाइटेड नेशन में लेके चली गई। क्या इशू था ये? रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी, जे एंड के टेरिटरी बाय पाकिस्तान, के जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है एज पर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको पाकिस्तान ने हड़प कर लिया है। हमें ये इसका फैसला कर दो। वहां पे ये बात तय हुई थी कि भाई जब भी पीस प्रिवेल होगा कश्मीर में तो दोनों मुल्क जो हैं अपनी अपनी फौजें हटाएंगे और फिर लोगों को यह हक दिया जाएगा, चाहे वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें, वो हक जो था वो थ्रू रेफरेंडम या प्लेबिससाइट उससे मिलेगा। उसके बाद 1949 को, ये वो इम्पॉर्टेंट डेट है जिसमें कराची सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसमें इस एग्रीमेंट में इस डेट को इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, साइन किया कि अब हम सीज फायर कर देंगे, कोई भी फायर नहीं होगा। मई 1951 ये वो इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ? ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड कन्वोकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन जे.एंड.के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें ऐलान कर दिया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जम्मू कश्मीर के अंदर कायम किया जाए। यानी मई 1951 को ये वो तारीखी दिन है, डेट है, जिस डेट को ये कहा गया कि रियासत जम्मू और कश्मीर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कायम करे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस असेंबली को कहते हैं जो आइन को तरतीब देती है, जो आइन तरतीब देती है उस असेंबली को कहते हैं। अक्टूबर 1951 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी बैठक हुई। यानी ये बैठे, इन्होंने एक प्लान तैयार किया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तैयार करेंगे। और जनवरी 26, 1957 51 से लेकर 57 तक ये जितना भी अरसा था इसमें इन्होंने सब अपने आइन को तैयार किया। और इस दिन फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। तो ये आइन जो था रियासत जम्मू कश्मीर का ये इस दिन लागू हो गया। तो ये थी चंद इम्पॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग द केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ये है कि जब ब्रिटिश इंडिया का खात्मा होने के साथ साथ उन्होंने एक एक्ट पास किया कि जिसमें दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वजूद आ गया और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इख्तियार दिए गए, चाहे आप हिंदुस्तान के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो या अलग रहो। ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश का ये कंसर्न था। लेकिन यहाँ के जो डीलिंग थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ये कहा बाद में कि आपके पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको या इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के प्रिंसली स्टेट का यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ पाकिस्तान में जम हो जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर की जो सिचुएशन थी वो उस वक्त क्या थी और आज क्या है, इसका जो सोल्यूशन था वो अभी तक क्यों नहीं निकल पाया। थैंक यू।